क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका फ़ोन आपको नहीं चला रहा है, बल्कि आप फ़ोन को चला रहे हैं, लेकिन इस पर कंट्रोल किसका है? जो हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहा है और इस पर पूरी तरह से हावी है। कभी आपने इसको जानने की कोशिश की है? नहीं ना? चलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों आइए जानते हैं इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं उस सवाल पर बात करूँगा जिसने हमारी पूरी पीढ़ी की दिशा बदल दी है। उसका नाम है जनरेशन जी या जेन भी कहा जाता है। ये बात सिर्फ मोबाइल एडिक्शन की नहीं है दोस्तों, बल्कि उस समाज की है जो हमने खुद बनाई है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, आज हम डिजिटल गुलामी में जी रहे हैं। ज़रा सोचकर देखिए दोस्तों, आप रात को सोने जाते हैं, फ़ोन हाथ में है और सुबह उठते ही सबसे पहले काम है फ़ोन को चेक करना, रील देखना, दोस्तों के साथ बातें करना, वीडियोज़ देखना, उल्टे-सीधे काम करना। ज़रा सोच के देखिए दोस्तों, आप डिनर टेबल पर बैठे हुए हैं, परिवार के साथ खाना खा रहे हैं, लेकिन सबकी उँगलियाँ स्क्रीन पर चल रही हैं। क्या यह सामान्य है? नहीं ना। यह एक ऐसा साइलेंट महामारी है, जो हम सब इसके शिकार हैं और डिजिटल गुलामी से पूरी तरह से जकड़े हुए हैं, जो हमें पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। अगर हम इससे आज़ाद नहीं हुए, तो हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है दोस्तों। ये छोटी-सी बात नहीं है दोस्तों, ये आने वाले भविष्य के लिए इतना दर्दनाक हो सकता है कि लोग वैसे ही मरते रहेंगे, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। ये डिजिटल गुलामी शायद आपको बहुत से लोगों ने इसके आंकड़े नहीं बताए होंगे, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही डीप और डिटेल में ले जाना चाहता हूँ। आप फोमो का नाम सुने होंगे, FOMO, जिसे फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कहा जाता है। यह वह डर है जो लगातार हमारी ज़िंदगी को खोखला कर रहा है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। ज़रा सोचकर देखिए दोस्तों, आज हम खाने से लगाए पीने तक, वॉशरूम तक हम मोबाइल को 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्या ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है? ज़रा सोच के देखो दोस्तों, एक लड़का जो एक क्वेश्चन को खुद लगाने के बजाय, वह खुद मोबाइल से ही सॉल्व कर ले रहा है। सोचो कि उसकी दिमागी क्षमता दिन पे दिन कितना कमज़ोर होता जा रहा है। ये आने वाले समय में अगर हम और आपने मिलकर इसे नहीं सुधारा, तो आने वाले समय में ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है और हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता। डिजिटल ने हमारे दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। जब हम और आप टेलीविज़न को मोबाइल या रिमोट से कंट्रोल करते हैं, तो वैसे ही यह मोबाइल हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है। यह सिर्फ़ एक आदत नहीं है, बल्कि एक गहरा षड्यंत्र है। ज़रा सोचकर देखिए दोस्तों, जब आप रील देखते हैं, तो एक के बाद एक रील ऑटोमेटिक क्यों आता रहता है? यह कोई जादू नहीं है, बल्कि डोपामाइन का खेल है। जिस वीडियो को हम देखते हैं, अगर वह वीडियो हमें अच्छा लगता है, तो उसके रिलेटेड ही वीडियो डोपामाइन भेजना शुरू कर देता है और हम रील देखने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमें समय का पता ही नहीं चलता है और अब हम एक से एक रील देखते रहते हैं और अपना समय बर्बाद कर देते हैं। ये डोपामाइन हमारे माइंड को चेक कर लेता है और उसके हिसाब से पूरे हमें कंट्रोल करता है। हर लाइक, हर कमेंट, हर एक नया नोटिफिकेशन हमारे दिमाग को एक छोटी सी जीत का एहसास दिलाते हैं। जैसे एक कैसीनो में एक छोटी-छोटी जीत हमें एक बड़ा दांव खेलने के लिए उकसाती हैं, वैसे ही ये ऐप्स हमारे फ़ोन में इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करते हैं। हम सब डिजिटल कैसीनो के खिलाड़ी हैं और डिजिटल गुलामी में पूरी तरह से घिरे हुए हैं। हर आदमी, हर एक इंसान पूरी तरह से डिजिटल में घिरा हुआ है, जो इसे निकलना चाहता है बाहर, लेकिन फिर भी वह बाहर नहीं निकल पा रहा है। डिजिटल यानी फ़ोन जो पूरी तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी जो हमारे दिमाग पे पूरी तरह से हावी कर रही है और हर एक इंसान के ऊपर इसका असर है। शायद आपको रेयर केस में ही देखने को मिलता होगा जो लोगों ने आज फ़ोन ही करना इस्तेमाल नहीं किया होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो फ़ोन नहीं चलाते होंगे, लेकिन शायद कुछ मामलों में ऐसे लोग हैं जो 99% लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं। ये मोबाइल नहीं है बल्कि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है, जो हमें हर हाल में पूरी तरह से तबाह कर रहा है। जो हमारे डेटा, जो हमारी दिमागी क्षमता, जो हमें परिवार से भी अलग कर रहा है, जो हर एक चीज़ का यही कारण बन चुका है मोबाइल। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, ये सिर्फ़ बच्चों की गलती नहीं है, जो मोबाइल से इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती है पेरेंट्स की, जो बच्चों का खुद केयर नहीं करते हैं और बच्चों को रोने पर मोबाइल दे देते हैं। ये कोई मामूली सी बात नहीं है दोस्तों। ये पेरेंट्स और बच्चे के बीच जंग है, जो एक तरफ जन्मी जेन ज़ी जो डिजिटल दुनिया से जन्मी है, तो दूसरी तरफ माता-पिता इसे नहीं समझ पा रहे हैं और बच्चे को मोबाइल दे दे रहे हैं, जो उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सतर्क हो जाइए। अगर आपने इसे आज नहीं रोका, तो आने वाले भविष्य के लिए आप उसे नहीं रोक पाएँगे। लेकिन सवाल ये है दोस्तों,
कि पेरेंट्स अपने बच्चों को एडवाइस देते हैं कि मोबाइल से दूर रहो, लेकिन वह खुद मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। यह एक डबल स्टैंडर्ड के बीच जंग है। जब तक आप खुद मोबाइल छोड़कर बच्चों के साथ बैठकर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तब तक आपका बच्चा आपसे कैसे उम्मीद कर सकता है और आपकी बात को कैसे मान सकता है। इस बीमारी का बड़ा सिंपल सा इलाज है दोस्तों। दोनों पक्षों को अपनी-अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। माता-पिता को बच्चों के साथ जितना ज़्यादा हो सके टाइम स्पेंड कीजिए और बच्चों के साथ खाना खाइए और बच्चों का केयर कीजिए और बच्चों के सामने मोबाइल जितना ज़्यादा हो सके दूर रखिए। तब जाके आप अपने बच्चे का असली एग्ज़ाम्पल बन पाएँगे। अपने बच्चों के लिए अपने इस दिमाग के खेल को समझें। ऐप्स पर टाइमर लगाइए। बेडरूम को सोते समय मोबाइल को जितना ज़्यादा हो सके दूर रखिए। तब आप अपने बच्चे का असली जंग जीत पाएँगे। ये मोबाइल एडिक्शन की जंग एक व्यक्ति से नहीं है, बल्कि खुद से है। असली जीत फ़ोन को छोड़ने में नहीं है, बल्कि यह समझने में है कि असली दुनिया से ज़्यादा रोमांचक क्या है। बाहर जाइए, दोस्तों से मिलिए, कोई नया खेल खेलिए। जो खुशी आपको रील्स देखने में मिलती थी, वो एक रील की छोटी-सी जीत के सामने कुछ भी नहीं है। तब आपको महसूस होगा कि आप अपने ऊपर कंट्रोल पा रहे हैं और पुरानी चीज़ों को भूलकर एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए, ताकि इन सब चीज़ों से आप मुक्त हों और एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए। ये एक ऐसी गुलामी है, जिसके जंजीर से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है। तब जाके हम और आप अपने ज़िंदगी की एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। जब आप अगली बार अपने हाथों में जब मोबाइल को उठाइए, तो एक सवाल ज़रूर पूछिएगा कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथों में तो नहीं दे रहा? आइए हम और आप अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल खुद अपने हाथों में लें। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।